Heavenly Father, we this morning talk about rest. And I think, Lord, we believe, Lord, that that's what is missing from our lives. There's so much of unrest and so much of chaos. Teaches us this morning from your word about your divine rest. We ask this in Jesus' precious name. We have been going through the book of Genesis. उत्पत्ति की पुस्तक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं. We are focused on the fatherhood of God in the book of Genesis. उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर का पितृत्व, परमेश्वर के पिता होने की बात जो सामने हमारे आती है, उस पर हम ध्यान कर रहे हैं. When we say fatherhood of God, we are focused on the love of God as a father. जब हम परमेश्वर के पिता होने की बात कर रहे हैं तो हम पिता होने के नाते परमेश्वर का जो प्रेम है उस पर हम ध्यान कर रहे हैं. So with that focus, we started off our series with the title Created by Love for Love. और उसको ध्यान में रखते हुए हमने संदेशों की श्रृंखला की थी कि किस प्रकार से हमारी रचना प्रेम में हुई, प्रेम के लिए हुई. And since then we followed through the days of creation and we talked about the power of love, we talked about projection of love, we talked about providence of love, we talked about promise of love, and we talked about province of love, and we talked about purpose of love. और उसके बाद में हमने देखा कि एक एक दिन को लेते हुए हमने परमेश्वर की सृष्टि के द्वारा इस बात को देखा कि किस प्रकार से प्रेम का जो है पावर ऑफ लव, प्रेम का सामर्थ्य क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ लव, किस प्रकार से परमेश्वर का प्रेम प्रदर्शित होता है, प्रोविडेंस ऑफ लव, किस प्रकार से प्रेम में प्रबंध किया जाता है, प्रॉमिस ऑफ लव, प्रेम का जो वायदा है वो क्या है, प्रोविंस ऑफ लव, दायरा क्या है प्रेम का, पर्पस ऑफ लव, और उद्देश्य क्या है प्रेम का. इन सारे शीर्षकों से हमने संदेशों की श्रृंखला को देखा था. Focus on the peacefulness of love. आज हम लोग प्रेम के द्वारा जो शांति का माहौल आता है उसके ऊपर हम ध्यान The करेंगे. peace which comes by the completion of what happened because of love. प्रेम के कारण जो चीज पूर्ण हुई उसके कारण जो विश्राम या शांति आती है उसके बारे में हम बात There are करेंगे. two things that I would like to focus this morning. दो बातें हैं जिनके ऊपर मैं आज ध्यान आपका लगवाना चाहूंगा. This peace is given to us, this peacefulness of love comes to us because love intends to complete its purpose. हमारे पास में प्रेम की शांति इसलिए आती है क्योंकि जो ये प्रेम है वो अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है. When love completes its purpose, too, we're going to talk about how it produces rest. और उसके बाद में दूसरी बात हम देखेंगे कि जब प्रेम अपना मकसद, अपना उद्देश्य पूरा कर लेता है तो किस प्रकार से हमें विश्राम मिलता है. So when you look at chapter 2 verses 1 to a, it tells you that heavens and earth and all who live in them were completed. और अगर हम उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी पहली आयत दूसरी आयत के पहले भाग को अगर देखें तो वहां पे लिखा है कि किस प्रकार से आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी चीजें का बनाना जो है वो पूरा हुआ. So love completes what it purposes. इसलिए प्रेम जिस चीज के लिए मकसद करता है उस चीज को वो पूरा करता है. Why is there peacefulness of love? Because love intends to complete what it purposes. प्रेम की शांति क्यों आती है? प्रेम की शांति इसलिए आती है क्योंकि प्रेम जिसके लिए कोई उद्देश्य करता है, जो मकसद करता है वो उसको पूरा करता These है. verses are unique because there is no activity mentioned in these verses unlike the other verses. अगर इन आयतों को हम देखें तो ये बिल्कुल हट करके आयतें हैं. ये बिल्कुल अलग आयतें इसलिए हैं क्योंकि इन आयतों में किसी काम का होना नहीं बताया जा रहा है. There is no mention of God said. There is no mention of evening and then morning. और इसमें ये नहीं बताया गया कि परमेश्वर ने कहा, या ये भी नहीं बताया गया कि सुबह हुई सांझ हुआ, इसके बारे में भी नहीं बताया गया And है. it is like, day 1 relates to day 4 and day 2 relates to day 5 and day 3 relates to day 6. There is no relation, there is no corresponding day to this particular day, the 7th day. और जब 7वें दिन में आते हैं तो हम इस प्रकार से संबंध भी नहीं निकाल पाते हैं कि हाँ पहले दिन का संबंध चौथे दिन के साथ में है, दूसरे दिन में जो कुछ हुआ उसका संबंध 5वें दिन के साथ में है. इस प्रकार का कोई संबंध हम 7वें दिन में नहीं देखते हैं. But when you look at these verses, there are this is the problem with the presenter. There are two words which I want you to identify. जब हम इन आयतों के ऊपर गौर करते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप दो शब्दों पे गौर करें. Now the words are completed. और वो शब्द है, पहला शब्द है पूर्ण हुआ. And if you notice in your Bible, it is mentioned twice. और अगर आपने गौर किया होगा तो आपके बाइबल में इसको 2 बार कहा गया है. When you read that verse, it says that in them they were completed, who live in them were completed, and verse 2, God completed. और लिखा है कि उनका बनाना समाप्त हो गया और जिसे परमेश्वर, जो काम परमेश्वर करता था उसको उसने समाप्त किया. The other word is in all who live in them.
all who live in them. और दूसरा शब्द जो है कि जो कुछ भी इन सारे लोगों के साथ में रह रहे थे, KJV says a vast array was created on that day. अगर आप किंग जेम्स वर्जन फॉलो करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारी एक प्रकार से चीजों की एक सेना बनाएगी, बहुत सारी चीजें बनाएंगी। So the earth is made up of various parts put together in an organized way. इसलिए जब हम पृथ्वी की बात करते, दुनिया की बात करते, तो बहुत सारे उसकी चीजों को बनाया गया और उनके हिस्सों को व्यवस्थित किया गया। Word used for armies who are in an organized formation or stars. That's how Bible uses this word. So it's an organized body, a structured body. और जिस प्रकार से हम किसी सेना के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उसको किस प्रकार से टुकड़ियों में व्यवस्थित किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे हम जो भी परमेश्वर की रचना देखते हैं, चाहे तारों की रचना हो, कुछ भी हो, सारा कुछ परमेश्वर ने उसी हिसाब से एक एक बनावट के हिसाब से व्यवस्थित किया The है। word completed is the word cease to do from. He ceased to do the work. जब हम पहले शब्द पे विचार करते हैं कि पूरा पूर्ण किया गया, तो उसमें यह कि परमेश्वर ने अपना काम समाप्त कर दिया। What does that mean? It means that there is nothing more to be added now. उसका मतलब ये है कि जो कुछ वो कर रहा था, अब उसमें और कुछ जोड़ने की आवश्यकता There नहीं is है, nothing missing. उसमें कुछ अधूरा नहीं There है, is no unrest. उसमें कोई बेचैनी वाली बात नहीं है। Creation is at rest at this point. अब ऐसा समय आ गया है कि इस पल सृष्टि जो है वो विश्राम पा रही है। The incompleteness is being transformed to completeness or wholeness. अधूरापन जो है वो एक तरीके से पूर्णता में बदल गया है। In stark contrast to other accounts of creation and even the evolutionary theory, this account of creation tells us it has been completed by God fully. अगर आप सृष्टि की अलग अलग और कहानियां पढ़ेंगे, या यहाँ तक कि हम विज्ञान की किताबों में जो उद्भववाद पढ़ते हैं उसके हिसाब से भी अभी तक कुछ पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ हम बाइबल की सृष्टि की कहानी में ही इस बात को पाते हैं, जहाँ पे हम ये पाते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है। Nothing is left to chance, nothing is evolving, and nothing is incomplete. Everything is whole. किसी भी चीज को भाग्य भरोसे नहीं छोड़ दिया गया है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अभी भी विकसित हो रही है, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया व्यवस्थित करते So हुए। everything from gravity to galaxy is made by God for His glory and through that for our enjoyment. और इसीलिए चाहे हम गुरुत्वाकर्षण से लेकर के आकाश गंगा तक की बात करें, सब कुछ जो है उसकी महिमा के लिए बनाया गया है और हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए What बनाया was गया once है। a chaos is filled up, completed, ordered in love for humanity. ऐसा कुछ जो पहले बेडौल था, जो अव्यवस्थित था, परमेश्वर ने प्रेम में होकर के हमारे लिए सब कुछ This love व्यवस्थित कर has दिया। crafted an environment, a province where life is going to flourish. इस प्रेम ने हमारे लिए एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया, एक ऐसा दायरा तैयार कर दिया है जहां पे जीवन फूले फले। That is what omnipotent God willed for His creation is now in place and complete. And therefore, what is the result? Placidity, peacefulness. Peacefulness is the result of this completed work of creation by God the Father. और जिस प्रकार से परमेश्वर पिता ने ये अपनी इच्छा की, अपने योजना में इस मकसद को रखा, उसी मकसद को उसने पूरा किया। और जब उसने सृष्टि के उस मकसद को पूरा किया तो इसलिए सृष्टि में हम शांति देखते हैं, एक शालीनता देखते हैं। There was purpose to His love and He fulfilled the purpose. प्रेम का एक मकसद था, उसके प्रेम का एक उद्देश्य था और उसने उस अपने प्रेम के उद्देश्य को पूरा किया। You see, love cannot be random. इस बात पे हम ध्यान दें कि प्रेम यूं ही बिना किसी मकसद के नहीं हो सकता। Love cannot be a feeling. I love that person. प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं हो सकता। Love must be intentional. प्रेम जो होता है वो मकसद से भरा हुआ होता है। And love must choose between right and wrong. It should choose the right from the wrong. और प्रेम जब हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम गलत को दूर हटा करके हम सही चीज का चुनाव करते हैं। 1 Corinthians 13, Paul would say, love never fails. पहला कुरिन्थियों 13 जहां पे पौलुस कहता है कि प्रेम कभी असफल नहीं होता। Why would Paul say that? पौलुस ऐसा क्यों कहता है? Sorry. I don't know. No, it's okay. I think I missed a slide. My PowerPoint kept collapsing. This is the third slide. No, that's fine. Paul says love never fails.
पौलुस कहता है कि प्रेम कभी उसमें कोई चूक नहीं होती, असफल नहीं Why होता। does he say that? पौलुस ऐसा क्यों कहता है? Because love must have a purpose. क्योंकि प्रेम जब हम कहते हैं तो प्रेम का उद्देश्य होना जरूरी होता Because है। love must move to complete what it intends. क्योंकि प्रेम जो है वो जिस चीज के लिए मकसद करता है उसे उसे पूरा करना What होता is है। loyalty in love? अगर प्रेम में हम वफादारी की बात करें तो क्या है ये? Loyalty is nothing but the result of wanting to complete the purpose for which a person is loved. वफादारी और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस मकसद के लिए प्रेम किया गया था उस प्रेम के मकसद को पूरा किया जाए। And when that love completes that purpose, there is a rest which is induced into the life of the person who is being loved. और जब प्रेम के मकसद को पूरा किया जाता है तो जिस व्यक्ति से प्रेम किया जाता है उसके जीवन में शांति आती है, विश्राम आता है। And that is what is called the love in the paradise. You see, that's the paradisical experience. और इसी को हम कहते हैं कि प्रेम का स्वर्ग, इसी को हम कहते हैं स्वर्ग जैसा अनुभव। Experience of deep pleasure and satisfaction. ये एक अति गहराई से भरा हुआ अनुभव होता है, Where love- संतुष्टि का अनुभव होता Where है, love is not producing shame and anxiety and guilt, but it is producing rest and completeness. जहां पे प्रेम जो है वो शर्म पैदा नहीं करता, जहां पे अधूरापन पैदा नहीं करता, हमारे अंदर अपराध बोध पैदा नहीं करता, बल्कि एक गहराई से भरा हुआ आनंद प्रदान This करता kind है। of loving is alien to us. इस प्रकार का प्रेम जो है वो उससे हम अनजान हैं। We fail to love with a purpose. हम एक मकसद के साथ में प्रेम करने में असफल रहते And when हैं। we fail to love without a purpose, और जब हम इस प्रकार से बिना मकसद के प्रेम करते हैं we end up causing unrest. तो होता ये है कि हम अपने प्रेम में जिससे भी प्रेम करते हैं उसमें हम शांति नहीं ला पाते। So love between a husband and wife must have a purpose. इसलिए पति और पत्नी के बीच में जब प्रेम हो तो उसका एक मकसद हो। That is why we marry in front of people and we make pledge to one another, because there is a purpose in being married. और इसीलिए हम एक दूसरे के सामने जो है हम प्रतिज्ञा लेते हैं, क्योंकि हम जब शादी करते हैं तो उसका एक मकसद होता है। And I want you to see, because God completed his work on the sixth day, and seventh day he rested, he completed, that action of God brings dignity into our lives. और मैं चाहता हूं कि जब 6 दिन काम करके उसने सारे काम को खत्म किया, 7वें दिन विश्राम किया, और इस प्रकार से जब उसने कार्यों को पूरा किया, चीजों को समाप्त किया, तो इस बात से हमारे जीवन में एक गरिमा आती है। He made everything for man. He did not bring man into incompleteness. He brought man into completeness. उसने सब कुछ मनुष्य को ध्यान में रख करके बनाया। उसने ऐसा नहीं किया कि जब सब कुछ अधूरा ही था तभी वो मनुष्य को लेकर के आ गया। नहीं, Man doesn't need to now walk around and figure things out. He has everything which he needs in the garden. मनुष्य को ये नहीं करना था कि उसको जीने के लिए जो चीजें जरूरी है उसकी इधर उधर खोज करनी थी। नहीं, जो कुछ उसको चाहिए था परमेश्वर ने सब कुछ उसके आने के पहले तैयार कर दिया था। At peace. Man is at peace. मनुष्य Because जो है- God completed the work. क्योंकि परमेश्वर ने उस काम को पूरा किया, इसलिए मनुष्य जो है वो अपने दिल में विश्राम से भरा हुआ था। Now I want you to look at verse 1, and it says it begins with heavens and earth, right? Chapter 2 verse 1, heavens and earth were finished. अगर आप दूसरे अध्याय की पहले आयत को देखें तो ये आकाश और पृथ्वी उनके वर्णन के साथ में ये आयत चालू होती है। लिखा है कि उनका बनाना, उनके साथ में जितनी भी चीजें थी उनका बनाना समाप्त हो This गया। is a bracket to the verse 1 of chapter 1. अगर- It acts like a bracket, an inclusio, where this is one section, where this portion should remind you and me of how incomplete earth was. And now, after 6 days of work by God, earth is complete and ready for man to inhabit. अगर आप पहले अध्याय की 31 आयत को देखें और दूसरे अध्याय की पहली आयत को देखें तो दूसरे अध्याय की पहली आयत जो है वो पहले अध्याय में जो कुछ बताया गया है उसको पूरा करती है। 6 दिन तक जो कुछ भी काम हुआ, अब ये दूसरे अध्याय की पहली आयत बताती है कि वो सारा काम जो है वो पूरा हो गया है और अब विश्राम का समय आ But गया I है। want you to note much further than that. लेकिन उसके आगे भी मैं चाहता हूं कि हम जानें। Note that this God is there before creation and he is there at the end of creation. He is the beginning and the end. He is the Alpha and the Omega. मैं चाहता हूं कि हम इस बात को नजरअंदाज ना करें कि इस सृष्टि के बनाने से पहले भी परमेश्वर था और इस सृष्टि का जब अंत के बाद में भी परमेश्वर होगा। वो अल्फा है और ओमेगा है, वही आदि है, वही अंत है। Would you turn with me to Revelation chapter 21 verse 6? Then he said to me, who? The Lord,
all is done. उत्पत्ति 21:6 वहां पे हम देखें कि किस प्रकार से कहा गया है कि फिर उसने मुझसे कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। See, this और उसने is- क्या कहा कि ये बातें पूरी हो गई हैं। This is why it is important to read biblical Bible in the biblical redemptive history, because themes carry through the Bible. What you read in Genesis 2 is repeated in Revelation 21:6. All is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. और इसीलिए ये जरूरी है कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल को हम बाइबल की जो उद्धार की बड़ी कहानी है उसके साथ में जोड़ते हुए पढ़ें। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जिस बात को उत्पत्ति 2 अध्याय में कहा गया है उसी बात को यहाँ पे प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय और 6वीं आयत में कहा गया है कि मैं अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हूँ। Let me quote a preacher who said, "What God begins, He completes." He brings that work to conclusion. That ought to bring us confidence that when He promises that He will not leave us or forsake us, and that good work that He has begun in us, He will bring to completion, that He really means what He says. एक प्रचारक ने जो कहा है उसका हवाला मैं देते हुए कहता हूँ कि परमेश्वर वो कहते हैं कि जो परमेश्वर शुरू करता है उसे पूरा करता है, जो कुछ भी वो काम करता है उसको वो उसके अंजाम तक पहुंचाता है। और अगर ऐसा परमेश्वर करता है तो इस बात से हमें ये भरोसा मिलना चाहिए कि अगर उसने हमसे ये वायदा किया है कि वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें त्यागेगा नहीं, और जिस अच्छे काम को हमारे अंदर उसने चालू किया उसको पूरा करेगा, तो ये वास्तव में ये भरोसे वाली बात है कि अगर उसने ऐसा कहा है तो वो उसे ऐसा करेगा भी। This is because over and over in His Word you can see His bringing to completion of things that He sets out to do. और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके वचन में हम बार बार जिन चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि अगर उसने किसी चीज की शुरुआत की है तो उसको उसके अंजाम तक, उसके खात्मे तक पहुंचाया Man's है। life has significance. मनुष्य का जीवन का एक महत्व है। Why? क्यों? Because God completed His work क्योंकि for man in love. क्योंकि परमेश्वर ने अपने काम को मनुष्य से प्रेम करने के कारण पूरा किया। So love completes its purpose. That results in the peacefulness, but it also brings rest to our hearts. और इसलिए प्रेम जो है जब अपने मकसद को पूरा करता है तो एक प्रकार से हमें शांति मिलती है और इसके साथ ही साथ हमें विश्राम मिलता है। Now notice in the verses, it says that on the seventh day, God rested. Do I have the verse here? I'm so sorry. Yeah. On the seventh day, God rested from all the work that He had done, and God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all the work of the creation. और तीसरी आयत में देखें, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। This is the gift of God. ये परमेश्वर का दान है। If you notice the words repeated there, it's God rested twice. अगर आप वहां पे देखें जिन शब्दों को दोहराया गया है वो ये है कि परमेश्वर ने विश्राम किया। What does that mean? Was He tired from His work? उसका मतलब क्या है? क्या वो काम करके थक गया था? No, it's not tiredness. It is the completion of what He intended to do. There is nothing more to do now. नहीं, ये परमेश्वर की थकावट के बारे में नहीं है। जिस चीज को बनाने के लिए उसने मकसद किया था, ठाना था, उन चीजों को उसने पूरा कर लिया। So when this is a gift from God to man, और इसलिए अगर इस प्रकार की बात परिपूर्णता अगर हमारे लिए एक दान है परमेश्वर की तरफ से, so then our life is not supposed to be a slavery. तो ये उम्मीद की जाती है कि हमारा जीवन जो है वो गुलामी का जीवन नहीं होगा। Because apart from this gift, at the completion of creation, salvation would be unthinkable. क्योंकि सृष्टि के समाप्ति के बाद में जो परमेश्वर ने विश्राम के रूप में हमें दान दिया है, अगर वो हमारे साथ में नहीं है तो हमारा जीवन जो है, हमारा अस्तित्व है उसके बारे में और हमारा उद्धार उसके बारे में हम सोच नहीं सकते। Now, if you read this verse, the number 7 is repeated quite a few times. अगर आप यहाँ पे देखें आयतों को पढ़े तो बार-बार एक संख्या यानी कि 7 उसको बार-बार दोहराया गया। And if you trace your Bibles and try to identify number 7, it would always remind you of wholeness or fullness. अगर आप
7 अंक इसका महत्व देखेंगे बाइबल में तो आप पाएंगे कि जब भी किन्हीं चीजों को पूरा किया गया, परिपूर्णता दिखाई गई तो 7 अंक का इस्तेमाल किया गया। In the Bible, the concept of peace is not absence of conflict, it's the presence, it's the fullness, the wholeness, the completeness. और जब हम शांति की बात कहते हैं तो बाइबल में शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, कोई हमारे जीवन में ऐसी बात नहीं है जिसके कारण हमको लगता है कि शांति नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि हमें परमेश्वर के प्रेम से या कोई अधूरापन नहीं है। Yeah. Peace results because everything is in its place. That's what I wanted to say. तो कहने का मतलब ये है कि जब जिस चीज को जहां पे होना चाहिए हमारे जीवन में अगर वो वहां पे है तो शांति मिलती है। So a 6+1 week is not a man-made construct. इसलिए जब 6 दिन और उसमें एक दिन जोड़ करके जब एक सप्ताह कहा जाता है तो ये मनुष्य के विचारों के द्वारा बात पैदा नहीं हुई। It is a God-laid order for man in his life, in the creation. इसलिए ये तो परमेश्वर के द्वारा एक दी गई व्यवस्था है जो कि मनुष्यों के जीवन में प्रदान की गई है। A commentator says that a 7-day week, unlike the other, when you think about the other parts of the calendar, that is the fortnight, or you think about months or years. Think about it. If you were to be born in a jungle without access to calibrate your days, you may be able to identify a fortnight, you may be able to identify months based on the cycle of the moon, you may be able to identify a year based on the cycle of the seasons. But how do you identify a 7-day week? एक टिप्पणी करता इस प्रकार से कहते हैं, एक विद्वान इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो एक सप्ताह बनाया गया है बड़ा ही अनोखा है। मान लीजिए अगर आपका जन्म किसी जंगल में हुआ है तो वहाँ पे आप चंद्रमा को देख करके आप 15 दिन का जो चक्र चलता है उसके बारे में आप जान सकते हैं। और अगर जो सीज़न बदलते हैं, जो ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, उसके आधार पे आप एक वर्ष का ज्ञान पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक सप्ताह के बारे में समझना हो तो आप कैसे जानेंगे? So this 7-day week system is God placed in the creation for man. Please note that. 7 दिनों का Man didn't come out with it. In the communist Russia, they tried a 10-day week cycle. It failed. Man has to stick with the 7-day week. You can change around the rest day. Some countries have it on Friday, some have it on Saturday, some have it on Sunday. That's okay, but that 7-day week remains the same. इसलिए 7 दिनों का सप्ताह उसकी जो संकल्पना है, उसका जो विचार है वो परमेश्वर के द्वारा आया हुआ, ये मनुष्य का विचार नहीं है। अगर हम रूस देश की बात करें तो उन्होंने ये कोशिश की थी कि 10 दिनों का सप्ताह बना ले हम, लेकिन नहीं चल पाया वहाँ पे। ये परमेश्वर की व्यवस्था है। हो सकता है कि विश्राम का दिन रविवार को ना होकर के अलग अलग दिन हो, लेकिन सप्ताह की जो व्यवस्था है वो इसी प्रकार से मनुष्यों के जीवन में चलेगी। By God resting, when God rests on the 7th day, He has wired rest into our lives. That's how we are to be. और इसलिए जब परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया तो उसने हमारे जीवनों में विश्राम को जोड़ दिया है। परमेश्वर ने इस प्रकार से चीजें बनाई हैं। So when you come to the book of Exodus chapter 20 verse 8, it's the 4th commandment. इसलिए जब आप निर्गमन 20 अध्याय उसकी 8वीं आयत में आते हैं तो वहां पे हम इसको पाते हैं चौथी आज्ञा के रूप में। He says, treat Sabbath. Remember Sabbath and treat it as holy, as it's set apart one. और वहां पे लिखा हुआ है कि आप विश्राम दिन के बारे में याद रखें और उसको बड़े ही आदर के साथ में मनाएं। 6 days you may work, do all your tasks, but on the 7th day is Sabbath to the Lord your God. 6 दिन तक तो हम सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जो 7वां दिन है वो परमेश्वर का दिन है और उसमें हम यहोवा को याद करें। Because Lord God made heavens and earth, the sea and everything that is in them. That is why in 6 days, but rested on the 7th day. You rest because God rested on the 7th day. क्योंकि 6 दिन में उसने आकाश, पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी चीजें हैं सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। और चूंकि परमेश्वर ने विश्राम किया इसलिए हमसे कहा जाता है कि हम विश्राम करें। What a great God! कितना महान परमेश्वर है, who does not measure us by our production and our output. जो कि हमको इस बात से नहीं नापता कि हम अपने जीवन में किस परिणाम क्या देते हैं। Therefore we are not to make our identity out of our outputs.
इसलिए हम अपनी पहचान इस बात पे ना बनाएं कि हमने अपने जीवन में कितना किसको कुछ दिया है, Because we are not creatures for markets and stocks. क्योंकि हम लोग ऐसे प्राणी नहीं हैं जिनको बाजारू उत्पादन के लिए बनाया We गया are हो। creatures in the image of God. हम परमेश्वर के सदृशता में उसके उसके छवि में बनाए गए लोग We हैं। are creatures created for relationships. हम लोग ऐसे प्राणी हैं जिनको रिश्तों के लिए बनाया We गया are है। creatures not created for production through slavery, but for rest in the presence of God, and that brings significance into our life. That adds the value to our life. हम लोग ऐसे प्राणी नहीं हैं जिनको उत्पादन के लिए बनाया गया हो, बल्कि हम लोगों को इस प्रकार से बनाया गया है कि हम अपने जीवन में बिना किसी गुलामी किए हुए हम विश्राम पाएं। What is God telling them in Exodus 20 verse 8? Stop. जो निर्गमन 20 अध्याय उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर कह रहा है उनसे, वो कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे रोको। Stop in your work अपने अधिक से अधिक जो काम करने के विचार है उसको रोको and engage with me. और मेरे साथ में जुड़ जाओ। This is the reason he blesses and sets the day apart. और इसीलिए वो आशीषित करता है लोगों को और एक दिन को वो अलग करता है, Because the word blessing conveys the covenantal action of God. क्योंकि जब हम आशीष इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हम परमेश्वर की जो वाचा है उसके संबंध में बात कर रहे होते And हैं। it also conveys a continual presence of God. और जब परमेश्वर इस प्रकार से बात कहता है तो वहां पे हमें यह भी पता चलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति लगातार हमारे साथ है। What stands out in day 7, on day 7? What stands out for you? 7वें दिन में ऐसी कौन सी बात है जो हट करके है, जो अलग है? Take 20 seconds. Look at that passage. What stands out for you? 20 सेकंड का समय लेकर के थोड़ा सा गौर करिए कि उस आयत में 7वें दिन के बारे में ऐसी कौन सी बात कही गई है जो बिल्कुल अलग है। Your time starts now. All is work. He rested on 7th day. All is work. Anything else? God blessed. Okay. Sanctified, set apart. But did you notice up from the difference? Why this is unique? Because from the other days to this day, there is no mention of evening and then the morning. Did you see that? There is no mention of an evening and then a morning. What does it mean? It means that this rest is not going to go anywhere. This is an eternal rest. अगर आप इस दिन के बारे में देखेंगे तो अन्य दिनों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि फिर सांझ हुई और फिर दिन हुआ, लेकिन जब इस दिन में आते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का विश्राम दिन जो है उसका कोई अंत नहीं है, वो लगातार चलते आ रहा है। This is to remind the nation of Israel that you are not slaves, but as sons and daughters of living God. और जब ये बात परमेश्वर ने कही तो इजरायली लोगों को परमेश्वर ये याद दिलाना चाह रहा था कि वो लोग गुलाम नहीं हैं बल्कि परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। Because in Deuteronomy 5 he would remind them, Moses would remind them, say that you would keep the Sabbath because you were slaves in Egypt. You did not know what rest was. क्योंकि व्यवस्था विवरण 5 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे मूसा इजरायलियों को याद दिलाता है कि तुम जब मिस्र में थे तो तुमको विश्राम के बारे में नहीं पता था और इसलिए तुम उस विश्राम दिन को नहीं मानते थे, लेकिन अब तुम इस बात को समझते हो। Because in book of Mark chapter 2 Jesus emphatically states that Sabbath is specifically for man and not man for Sabbath. That's how people turned it to be. और Sabbath is for man. It's God's gift. The rest is God's gift. और मरकुस 2 में प्रभु यीशु मसीह इसी बात को बड़े साफ तौर पे कहते हैं कि सबत जो है, विश्राम का दिन जो है वो मनुष्य के लिए है, मनुष्य विश्राम दिन के लिए नहीं है। In setting apart the 7th day for rest, God is not looking merely for workers in his kingdom, but he is looking for worshippers in his temple. Because he takes the center stage of our life. Because he provides the rest. Because he is the Father and we are his children. जब परमेश्वर 7 दिन का एक सप्ताह उसकी व्यवस्था करता है तो परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि वो अपने लिए काम करने वाले लोगों की एक फौज बना रहा है, नहीं, वो अपने लिए ऐसे लोगों को बना रहा है जो कि उसके आराधक होंगे। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर का जो मकसद है वो इसी प्रकार का है। For Adam and Eve there is rest in the garden, not outside the garden. There is rest in the context of love with the Father, not without the love of the Father.
आदम और हवा की अगर हम बात करें तो अदन के बगीचे के अंदर परमेश्वर के साथ में जब वो रिश्ता रखते थे तभी विश्राम उनको मिलता। अदन के बगीचे के बाहर, परमेश्वर के रिश्ते के बाहर विश्राम जैसी कोई चीज नहीं है। Israel never knew this rest. They were under slavery under an evil king in a foreign land. इस्राएली लोगों को इसके बारे में नहीं पता था क्योंकि एक विदेशियों की धरती पे वो एक विदेशी राजा के अधीन एक गुलामी का जीवन जी रहे थे। The evil king was interested in their market value, in having them make bricks without the straw. और दुष्ट राजा जो था वो सिर्फ इस बात में दिलचस्पी रखता था कि किस प्रकार इनका इस्तेमाल करके यहाँ तक कि इनको संसाधन भी ना देना पड़े और बाजार में वो जो चीज बेचना चाहता है वो चीज बना ले इनसे। Yahweh becomes their king by redeeming them from the land of Egypt and slavery. यहोवा उनको उस मिस्र के देश से छुड़ा करके उनका छुड़ाने वाला बन जाता है। We don't like laws, right? हम लोग नियम कानून पसंद नहीं करते We हैं ना? don't like to be told no. हम लोगों को पसंद नहीं होता है कि जब हमको हाँ कहवाना हो उस समय कोई ना कह दे। But look at him, he gives them the law. लेकिन ये देखिए कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है उनको व्यवस्था देता है। And in giving them the law, he reminds them their value. और जब उनको व्यवस्था दे रहा है, नियम कानून दे रहा है, तो उनका महत्व क्या है उसके बारे में भी बता रहा है। In asking them to rest, he tells them, you are my children. I am not here for your market value. I am here because you are my children. और जब वो व्यवस्था के रूप में ये कह रहा है कि तुम्हें विश्राम करना है, विश्राम दिन की व्यवस्था करता है, तो परमेश्वर इस बात को उनसे कह रहा है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक श्रमिक नहीं हो, तुम मेरे लिए सिर्फ काम करने वाली एक भीड़ नहीं हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। Sabbath reminded them that they were no more slaves but children of God. जब विश्राम के दिन की बात आई तो वो हमें इस बात को याद दिलाता है कि वो लोग कोई गुलाम नहीं हैं बल्कि परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। Therefore Yahweh tells them to stop. और इसलिए यहोवा परमेश्वर उनसे कहता है कि जो पहले की व्यवस्था है उसके हिसाब से काम रुक जाओ उसके Because प्रति, in worshiping me you have rest. क्योंकि जब आप मेरी आराधना करोगे तब आप विश्राम पाओगे। Be bound to me, you will have rest. जब तुम मुझसे बन जाओगे, मुझसे जुड़ जाओगे तो तुम विश्राम पाओगे। I have called you to enforce rest. मैं चाहता हूं कि मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि तुम विश्राम को जो हल्के में लेते थे उसको हल्के में अब ना लो। Therefore Jesus says, come to me, इसलिए प्रभु all you मसीह heavy कहता है, laden, and I will give you rest. बोझ से थके हुए और बोझ से दबे हुए लोग हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। Dear church, he does not call us to be in Egypt. He has called us to be in Eden with him. प्रिय कलीसिया, उसने हमें गुलामी के उस मिस्र देश पे नहीं बुलाया, उसने हमें अदन के बगीचे में उसके साथ रहने के लिए बुलाया है। Eden, where his work is completed. ये उसने वहां किया जहां उसने अपने काम को पूरा किया। We can't stop, right? हम रुकते नहीं हैं, We keep going on and on. हम लगातार इस प्रकार से करते जाते Whether it हैं, is sin or otherwise. चाहे पाप हो चाहे कुछ हो, हम काम करते We are जाते हैं। forever complaining. We are forever complaining. हम बार बार शिकायत करते रहते We are हैं। forever saying we don't have time to relax. हम बार बार ये शिकायत करते हैं कि हमें शांत विश्राम करने का समय ही नहीं है। We have grown impatient and we have grown anxious. हम लोग बेचैन हो चुके हैं, हम लोग चिंतित हो चुके हैं। But Jesus offers the rest. लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देता है। There are two things, and I want you to explore this. I'm going to leave you with just 2 lines of application, 2 ways where you can implement this rest in your life. 2 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जहां पे हम अपने जीवन में इन बातों को लागू कर सकते हैं। Identify Saturdays of your life. हम हमारे दिन में जो शनिवार का दिन होता है हम उसके बारे में जांचें। Actively stop working. उस दिन हम सक्रिय रूप से जो काम करते हैं उसको हम बंद कर दें। And 2, engage in a personal time of worship and prayer with the Lord. और वो हम बंद करके हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह के साथ में, परमेश्वर के साथ में जुड़े उसकी आराधना करें। Now Sabbath is a big topic. It's a huge topic. विश्राम दिन जो है एक बहुत बड़ा विषय है। I have only covered a fraction of it. I've just rested my sermon in 2 words, completed and rested. थोड़े से हिस्से को मैंने छुआ है, मैंने सिर्फ 2 शब्दों को लिया है, But there's पूरा so किया गया much, और विश्राम। so much more to it. लेकिन इस विश्राम दिन के
साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई So, हैं। as expositional listeners, faithful expositional listeners, I ask you to study about Sabbath rest and try to identify the heart of God in implementing that rest into the life of men. इसलिए मैं चाहूंगा कि जब आप अर्थ प्रकाशक तरीके से सुनने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप कोशिश करके विश्राम दिन के बारे में परमेश्वर क्या कहता है उसको जानें और उसके हिसाब से अपने जीवन में उस बात को लागू Let करें। me conclude with a reminder to the cross. क्रूस के प्रति जो हमें बार बार अपनी आंखों को लगाना चाहिए, याद हमें हमारी यादों में वो बसना चाहिए, उसकी याद दिला करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। He sat, that is, Jesus sat with his disciples, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में बैठे, celebrating the Passover. फसह का जो पर्व है वो मनाया। But if you notice all the accounts which mention the Passover celebration with Jesus and his disciples, it doesn't mention the killing of the lamb, the sacrificial Passover lamb. अगर आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी बताया गया है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में फसह के पर्व मना रहे हैं, वहाँ पे कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि जो मेमना है उसका वध किया गया। Jesus becomes the Passover lamb. प्रभु यीशु मसीह इस फसह के पर्व के लिए मेमना बन जाते हैं। The Jewish leaders got the Lord of Sabbath, the Lord of rest, the Lord who completed everything, the Father to be killed. यहूदी नेता लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को जो खुद विश्राम दिन का प्रभु था, जिसने सब कुछ बनाया, उसको उन्होंने उस विश्राम के लिए एक मेमने की तरह वध कर दिया। What were his last words on the cross? उस क्रूस पर उसके अंतिम शब्द क्या थे? It is finished. पूरा हुआ। What does that mean to us? उसका मतलब हमारे लिए क्या है? We can stop. We can be at rest because he takes our unrest. Because on the cross, he was hungry, he was thirsty, he was marred beyond recognition. He hung there and he said, "It is finished." जब वो कहता है कि पूरा हुआ तो उसका मतलब यही है कि अब हम रुक सकते हैं। Love. जो हमारी बेचैनी है, अशांति है, उसके लिए हम रुक सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे लिए उसने भूखा प्यासा रह करके सब कुछ दुख दर्द सहा और हमारे लिए उसने Love किया। once again has completed its purpose, thus granting rest. और इस प्रकार से एक बार फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रेम जो है वो अपने मकसद को पूरा करता है और हमें विश्राम देता है। The Jewish leaders hurried to get the body down because it was going to be Sabbath 6 p.m. on Friday evening. So they wanted to get the bodies. That's what John records in 19th chapter. They wanted to get the body down of the Lord of the Sabbath because they wanted to celebrate Sabbath. Dear church, don't look for rest without the Lord of the rest. No amount of vacation, no amount of social media or OTT platforms are going to give you this rest. If you're going to put the Lord of rest in a sepulcher and thinking that you're going to enjoy your rest, you can't. Because rest is produced by love, nothing else. प्रिय कलीसिया, ये बड़ी विडंबना से भरी हुई बात है कि अगर हम देखें शुक्रवार को जब 6 बज रहे थे तो यहूदी नेता इसलिए बड़े बेचैन थे कि कल सबत, जो 6 बजे के बाद में सबत चालू हो जाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है उसको जल्दी से दफना दिया जाए। लेकिन बड़ी विडंबना से भरी हुई बात है कि जो खुद शब्द का प्रभु था उसको वो लोग अपने से दूर करके, उसको दफना करके वो लोग विश्राम का दिन मनाना चाहते थे। प्रिय कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अपने जीवनों में उस शब्द के प्रभु को हटा करके, अलग करके, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम सैर सपाटा करके, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, या हम टीवी में अलग अलग जो कार्यक्रम आते हैं उन सबको देख करके, परमेश्वर को दफना करके हम अगर विश्राम पालेंगे तो हम धोखे में हैं। On the third day morning, Mary Magdalene and the other women, they went to the sepulchre and they saw the resurrected Lord who gives them the rest, who gives them the rest. We are of the resurrected Christ. We have the rest and we enjoy the rest and we celebrate this rest because God has in his love
completed it for us. And in this practice of rest, trying to incorporate that habit of rest, we are anticipating for that future rest when he comes in his glory. When he's going to say one more time, all is done. All is done. I am the beginning and the end. I am the Alpha and the Omega. I want you to see this love in your life. This is intentional love. This is purposeful love. This is particular love. This is not a feeling. This is not just a warm, fuzzy feeling for you and me. This is love in action so that you and I can rest. Don't discard this love. Don't offend this love. Because in your offense to this love, there is only unrest. That's what Adam and Eve experienced outside the garden. तीसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठने वाले थे, वहाँ पे मरियम मगदलिनी और अन्य चेले लोग जब गए तो उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जिसने कि सब कुछ पूरा कर दिया। एक बार फिर से उन्होंने उस विश्राम को पाया, उस महान प्रेम को पाया। हम देखते हैं कि किस प्रकार से यही प्रेम जो है वो अपने उस मकसद में आगे बढ़ रहा है। वो स्वर्ग में है, वो कहता है कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा। वो नई सृष्टि को लाने के लिए तैयार है। वो कहता है एक बार फिर से कि सब कुछ पूरा होगा और हम उसी धन्य आशा के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। वो प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं है, वो प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है। उस प्रेम को हम चीज़ों को करते हुए देखते आ रहे हैं और वो सारी चीज़ों को पूरा करेगा। अगर हम इस प्रेम को ठुकराएंगे, अगर हम इस प्रेम से हट करके अपने लिए हम विश्राम की खोज करेंगे तो प्रियो वो विश्राम कभी नहीं मिल सकता। अदन के बगीचे में हमने देखा कि किस प्रकार से उस प्रेम में रह करके ही आदम और हव्वा को विश्राम मिल सकता था। उसके बाहर जब वो गए तो उन्हें विश्राम नहीं था। शुक्रिया।